Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 4 simple equations introduction video. So please like, share and subscribe Kavita Maths classes. This is introduction video. आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे. सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके. सो लेट्स स्टार्ट इक्वेशंस. सबसे पहले इक्वेशंस के बारे में जानते हैं कि इक्वेशंस होती क्या है. Equations are mathematical statement having equivalent expression on either side of an equal to sign is known as an equations. Means यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं. लेट्स एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 3x + 1 = 6. अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये एक इक्वेशंस है. इक्वेशंस का मतलब है जहाँ पर इक्वल का जो साइन होता है और उसके बाद जो नंबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के बीच में जो साइन लगता है इक्वल का, उसे कहते हैं इक्वेशंस. इक्वेशंस का मतलब ही इक्वल से बना हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में लगता है. सो दिस इज इक्वेशंस. अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड. और इसमें जो ये x है, ये क्या है, वेरिएबल्स. ये क्या होते हैं, x क्या होता है, वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं, द क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स. इसकी जो x यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. अल्फ़ाबेट नंबर में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है, x y z so on. कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पर हो सकता है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल्स. सो अब इसका इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो x y z कोई भी यहाँ पर नंबर है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को निकालना. ये होता हमारा यहाँ पर मेन पर्पस है कि कोई भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकालना, इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो अब आते हैं इक्वेशंस को जो यहाँ पर है कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशंस. सो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करेंगे. मीन्स यहाँ पर सो फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशंस. अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको इसे फॉर्म करना है इक्वेशंस में. तो कैसे फॉर्म करेंगे, सम ऑफ, फर्स्ट यहाँ पर है सम ऑफ x एंड 4 इज 9. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x एंड 4 का जो सम है, x एंड 4 का जो सम है वो है 9. तो कैसे लिखेंगे, x सम का मतलब होता है ऐड करना, x + 4 = 9. तो फर्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर फॉर्म आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, सम ऑफ x एंड 4 इज 9. x और 4 का सम है यहाँ पर 9. अब आते हैं दूसरी इक्वेशंस पर. डिफरेंस ऑफ y एंड 6 इज 18. और डिफरेंस का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना. तो सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस की जगह सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है. तो यहाँ पर इसका मतलब है y एंड 6 की का जो डिफरेंस है वो है 18. तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, y - 6 = 18. y - 6 = 18. अब थर्ड पर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x इज 20. प्रोडक्ट मतलब है मल्टीप्लाई करना. तो इसका क्या मतलब है, 4 एंड x का जो प्रोडक्ट है वो है 20. तो 4x = 20. यहाँ पर जो 4 और x होता है, तो 4 × x, 4 × x = 20. अब आते हैं फोर्थ पर. यहाँ पर 1/4 ऑफ x इज 15. 1/4 x इज 15 का मतलब है 1/4 x
इक्वल टू 20। 1/4 को कैसे लिखेंगे, 1/4 एंड x इक्वल टू 20। अब आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ यहाँ पर है 10 टाइम्स x इज 17। अब 10 टाइम्स, टाइम्स का क्या मतलब है, यहाँ पर टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना। 10 टाइम्स, 10 को टाइम से, 10 को मल्टीप्लाई करना x से। 10 टाइम x इज 70। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 10x इक्वल टू 70। तो टाइम्स अगर आता है तो टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना। और इसमें एक चीज़ और होती है, ट्वाइस भी आ सकता है एंड डबल भी आ सकता है। ट्वाइस भी आएगा एंड डबल भी आ सकता है। ट्वाइस और डबल, ट्वाइस और डबल्स का मतलब है, यहाँ पर टाइम्स है, ट्वाइस और डबल का मतलब भी है मल्टीप्लाई करना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस फॉर्म कैसे करते हैं। लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशंस की बात करेंगे कि सॉल्विंग इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के यहाँ पर 3 मेथड हैं। अब एक है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है बैलेंसिंग मेथड एंड तीसरा है यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड को से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इक्वेशंस लेते हैं यहाँ पर 5p + 2 = 70। अब यहाँ पर एक इक्वेशंस है और अब इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक वेरिएबल है p, अब इसमें अलग अलग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और ये है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें p की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है कि नहीं। जब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता है तब तक हमारा सॉल्यूशन यहाँ इक्वेशंस का नहीं मिलेगा। तो हम अलग अलग वैल्यू यहाँ पर p की पुट करेंगे। तो सबसे पहले p की वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पर और उसको लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 × 1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 = यहाँ पर 7। अब ये जो 5 की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 पुट किया है तो यहाँ पर 7 आया, जो 17 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर p की वैल्यू 2 लेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 + 2, तो ये हो जाएगा 12। 5 2 = 10, 10 + 2 12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशंस का। अब यहाँ पर p की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, 5 3 × 5 + 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 × 3 + 2। तो ये हो जाएगा 15 + 2, ये आ जाएगा 17। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है भी 17 है, राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड भी 17 है। और लेफ्ट हैंड साइड में p की वैल्यू जब पुट करेंगे 3 तो यहाँ पर ये 17 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड। अब बैलेंसिंग मेथड क्या क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग मेथड। अब बैलेंसिंग मेथड होता क्या है, लेट्स एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x + 6 = 10। ये एक सिंपल सी इक्वेशंस है और इसको बैलेंसिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे।
बैलेंसिंग मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या है एक्स, ये है वेरिएबल, इसका हमें वैल्यू यहाँ निकालना है, बट इसमें जो इसके साथ जो नंबर है उसको यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटाएंगे इस नंबर को बैलेंसिंग मेथड के थ्रू, सबसे अगर इसमें +6 है और यहाँ पर -6 करेंगे तो प्लस से -6 कट हो जाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। बट यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो उससे हमें यहाँ पर माइनस की वैल्यू करना पड़ेगी। तो सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, मीन्स यहाँ पर x + 6 है और यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। इसी को बैलेंसिंग कहते हो और इसी को बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। जो चीज़ आप यहाँ पर करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो वो चीज़ यहाँ पर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगी। तो ये प्लस माइनस से कट हो जाएगा, ये एक्स यहाँ पर अलग हो जाएगा एंड यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। तो ये जो है x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4, 10 में से 6 जाएगा 10 में से तो 4 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। और यही हमारा सॉल्यूशन है कि हमें इसको x वेरिएबल जो भी है वो अलग करना है। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 4x - 2 = 18, 4x - 2 = 18। अब यहाँ पर यह 2 फंक्शन है, यहाँ पर माइनस भी है एंड मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर जब 2 फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले प्लस एंड माइनस को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस वाली पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड में जो भी नंबर हो वो उसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले है इसको हटाना यहाँ से। कैसे हटाएंगे, यहाँ पर यहाँ माइनस का नंबर है मीन्स यहाँ पर +2 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो +2 यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, add 2 from both side, add 2 from both side मीन्स यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर 4x - 2 + 2 = 18 और यहाँ पर भी 2 है। लेफ्ट साइड में ऐड किया है 2 को तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। 2 से 2 कट हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ पर आएगा 20। बट यहाँ पर अभी x अकेला नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या करना है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भी अब इसको हटाने के लिए यहाँ पर डिवाइड में करना पड़ेगा, तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी। पर दोनों साइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 4 को, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइड 4 फ्रॉम बोथ साइड, ये हो जाएगा 4x/4 और 20/4। अब ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 5। तो आपको समझ में आ गया है, एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तो प्लस माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है बैलेंसिंग मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी ऐड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, एंड राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे
तो अगर माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। इसी को बैलेंसिंग मेथड कहते हैं। अब एक और मेथड है यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड, जो सबसे ज़्यादा क्लास में यूज़ होता है। जो ऑल क्लासेस अभी आएंगी, अभी 7th है, 8th 9th 10th सारी क्लासेस में बैलेंसिंग मेथड तो कम यूज़ होता है, लेकिन ट्रांसपोजिशन जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो लेट डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ये जो वो मेथड है यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, और ये इजी भी है। बैलेंसिंग मेथड से ज़्यादा इजी मेथड ट्रांसपोजिशन मेथड है। सो अब यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है? ट्रांसपोजिशन मेथड का मतलब है नंबर को शिफ्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर नंबर को शिफ्ट करना, मीन्स ट्रांसफ़र करना। व्हेन अ नंबर इज शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, देन साइन ऑफ द नंबर ऑफ चेंजेस। मीन्स यहाँ पर जो नंबर जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो जो यहाँ पर नंबर होगा उसके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? अगर कोई नंबर आपके पास प्लस का है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में कोई साइन है वो राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर डिवाइड का होगा राइट हैंड साइड में जाके वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रूल फॉलो करने होंगे कि प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे अगर आप इसको आप रूल देखेंगे कि कैसे प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। सो एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशंस है। अब इसको ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालना है, और जो नंबर है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर है? यहाँ पर 6 है, प्लस में 6 है, तो इसको ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में। तो कैसे ट्रांसपोज करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज 6 टू राइट हैंड साइड। 6 प्लस 6 के नंबर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। इसी को ट्रांसपोजिशन मेथड कहते हैं। सो कैसे करेंगे? जब यहाँ पर ये जो प्लस का नंबर है राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का नंबर है राइट साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 9 में से -6 करेंगे 3 आएगा। तो ये क्या हुआ? ट्रांसपोज किया है 6 को, तो माइनस में हो जाएगा वहाँ पर, और x की वैल्यू आप फाइंड कर सकेंगे। एक दूसरा इक्वेशंस लेते हैं, यहाँ पर दूसरे इक्वेशंस लेते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर प्लस का नंबर था फर्स्ट में, अब यहाँ पर माइनस का नंबर है। अब इसको भी ट्रांसपोज करना है, तो कैसे? पहले लिखेंगे ट्रांसपोज 7 टू राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड में माइनस की वैल्यू यहाँ पर करेंगे तो प्लस की होगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7, ये आ जाएगा 10। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ट्रांसपोज करेंगे। अब एक और इक्वेशंस लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 3x इक्वल टू 21। अब इसमें मल्टीप्लाई का है, अभी प्लस का था माइनस का, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वेशंस है। तो ये जो मल्टीप्लाई में है अगर ट्रांसपोज करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज 3 टू
राइट हैंड साइड। x इक्वल टू 21/3। ये जो अपॉन का मतलब है डिवाइड में नीचे चला जाएगा, तो ये कट हो जाएंगे यहाँ से। x की वैल्यू फाइंड होगी 7। अब अगर डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में होगा। अगर यहाँ पर डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन और समझाते हैं। फोर्थ इक्वेशन से यहाँ पर x/3 इक्वल टू 20, x/3 इक्वल टू 20। अब यहाँ पर डिवाइड में है तो कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला। कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ट्रांसपोज 3 टू राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज 3 टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये जाएगा 20 और 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 16 आएगी। यही आपको फाइंड करना था। अब वहाँ पर एक और इक्वेशन से समझाते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 3x + 4 इक्वल टू 25। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, एक प्लस का भी है, मल्टीप्लाई का, दो यहाँ पर फंक्शन है। तो सबसे पहले इसमें क्या रूल होता है, प्लस माइनस वाला सॉल्व करेंगे एंड फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशंस में देखेंगे कि प्लस है या माइनस, तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, इसके बाद इसका नंबर आएगा। तो इधर से यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो प्लस का नंबर है ट्रांसपोज होगा 4 टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर 3x रह जाएगा और ये 25 ट्रांसपोज होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3x, यहाँ पर 21 आएगा। अभी यहाँ पर x अकेला नहीं, इसको अकेला करना है यहाँ पर। तो जो ये नंबर है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में, ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 3 टू राइट हैंड साइड, x 21/3। ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई में था, आपने ट्रांसपोज किया तो ये डिवाइड में हो गया, ये कट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 7। यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आएगी 7। अब एक और इक्वेशंस यहाँ पर लेंगे जिसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे। 3 2x - 5 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 फंक्शन है, इसमें एक माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है एंड डिवाइड भी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वही इसमें भी वो रूल यहाँ पर लगेगा, प्लस माइनस वाला सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला रूल सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले प्लस एंड माइनस वाला नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है माइनस, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज 5 टू राइट हैंड साइड। तो ये इसको ऐसे ही रहने दें, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 5 से मतलब है। यहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा और 3/2x हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा और इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, दोनों हैं, यहाँ डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है, या तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग करके इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले 3 का ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर 3 का करेंगे, 3 टू राइट साइड, इसको करेंगे। ये क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x और ये /2 में रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। अब इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज 2 फ्रॉम 2 को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे
ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड। तो कैसे हो जाएगा, x और 15/3 था, ये जो डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 15 कट हो जाएंगे और यहाँ पर 5/2, तो ये आ जाएगा 10। x की जो वैल्यू है वो आएगी 10। आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोनों भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक करके करेंगे तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा, ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोजिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। बस इसके कुछ रूल हैं कि अगर प्लस का जो नंबर है राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस का होगा, माइनस का जो नंबर है राइट हैंड साइड में प्लस का होगा, मल्टीप्लाई का अगर ट्रांसपोज होता है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का अगर ट्रांसपोज होता है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। बस आपको ये रूल फॉलो करना है। और अगर इक्वेशंस में बहुत सारे फंक्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये मत सॉल्व करना, सबसे पहले प्लस एंड माइनस वाले सॉल्व करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का नंबर आएगा तो आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकें। सो आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। So the explanation part of this chapter is finished. I hope you have understood this chapter very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।